आगाज अहम खबर से। कौमी सलामती कमेटी का कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने का आज़म। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए और कौमी सलामती कमेटी ने कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने के अज़्म का इजहार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। इजलास में जामे ऑपरेशन में सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी, मुआशी और समाजी सतह पर कोशिश भी शामिल करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई, जो 2 हफ्तों में जामे प्लान पर अमल दरामद और इसकी हुदूद व क़यूद से मुताल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर को TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की न सिर्फ इजाजत दी गई, बल्कि TTP के खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से भी रिहा कर दिया गया। वापस आने वाले इन खतरनाक दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद तंजीमों की तरफ से मदद मिलने के नतीजे में मुल्क में अमनो इस्तेहकाम मुतासर हुआ। कमेटी ने बढ़ती हुई नफरत अंगेजी, मुआशरे में तकसीम और दरपर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और इनकी क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की। कमेटी ने मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का अयादा करते हुए कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों और मुसलसल काविशों से हासिल होने वाले अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में मुख्तदर इंटेलिजेंस एजेंसी के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया, जिसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार किया गया। इजलास में वफाकी वुज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुतल्लिका इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इंतखाबात आज खुद नोटिस केस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट जारी कर दिया, खुद को ना बेंच से अलहदा किया और ना ही मुझे अलहदा करने का कोई वजह थी। अवाम का एतमाद कायम रखने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने पंजाब के पी इंतखाबात आज खुद नोटिस केस के फैसले पर 25 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया है और लिखा है, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क एक सियासी और आइनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है कि तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और कुछ खुद शनासी का सहारा लें। तफसीली नोट में कहा गया है, पंजाब के पी इंतखाबात की तारीख का अज खुद नोटिस खारिज किया जाता है। दरखास्तों और अज खुद नोटिस को खारिज करने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी उसूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत को सियासी दरखास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नीति भी देखनी चाहिए। दरखास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं कि 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि अज खुद नोटिस लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़दार और हिकमत अमली को फ़रोग देना होगा। माजी के फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम अज़ कम अवामी एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। इंतखाबात की तारीख का मामला एक तनाज़ा से पैदा हुआ है जो बुनियादी तौर पर सियासी नोयत का था। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज़ बनी हुई है। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये भी कहना था, बेंच से अलग हुआ न ही अपने मुख्तसर नोट में ऐसी कोई वजूहात दी थीं। मैंने भी अपने नोट में दरखास्तों के नाकाबिले समात होने के बारे में बिला हिचकिचाहट राय दी। अदालत को सियासी तनाज़ा से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। मियाँ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ कहते हैं, PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाक़ मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। इस केस में पटिशनर मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला था, फॉरेन एजेंट था,
घड़ी चोर था, टेरियन का वालिद था। पहले लॉन्ग मार्च का तमाशा लगाया, फिर जेल से बचो तहरीक का तमाशा लगाया, उसके बाद सिर्फ अदालत से बचने के लिए ये इलेक्शन का ड्रामा। ये तमाशा खत्म होना चाहिए, ये आइन के साथ खिलवाड़ खत्म होना चाहिए। मुल्क के अंदर बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन किसी की मर्जी, किसी की धौंस, किसी की धमकी की वजह से नहीं, बल्कि आईनी तरीके से एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का भी ट्वीट कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने इख्तिलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात के असूल को तस्लीम किया है। इस ज़बर में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का अपनी हुकूमत से आइन के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा हम दहशतगर्दों से बात करने को तैयार हैं तो ऑपोजिशन से भी करनी चाहिए। Let's not get involved in unnecessary battles because a fight against institutions is unwinnable. Whether we fight the military establishment, इन्होंने realize कर लिया, or whether we fight the Supreme Court, ये नहीं है. And we should follow the Constitution also. And also I think इस वक्त ज़रूरत है, हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग, मोदी को हमने कहा डायलॉग. Why don't we have dialogue with among ourselves? दहशतगर्दों से हम बात करने को भी तैयार हैं. Let's talk with the opposition also. जो पीटीआई है उनसे बात करें, दूसरी पार्टीज में बात करें, एंड सेट द रूल्स ऑफ द गेम सो दैट इलेक्शंस आर हेल्ड, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन शेड्यूल, और इसमें कोई हो ना हो, और ये भी सबक सीखें अपना। ब्रेक के बाद खुशामदी पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सदारत में जरदारी हाउस में इजलास। मुज़ाकरात के मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों से राब्ता किया जाएगा। कोर कमेटी के मुताबिक अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले से बदला जाए। किसी सूरत अदलिया की इज्जत और नामूस पर हर्फ नहीं आना चाहिए। फ्री फेयर इंतखाबात के लिए तमाम असम्बलियों का एक ही दिन इंतखाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी आइन में दिए गए वक्त पर इंतखाबात की हिमायत करती है। असम्बलियों की आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद इंतखाबात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्री फेयर इंतखाबात के लिए तमाम असम्बलियों का एक ही दिन इंतखाब होना चाहिए है। इस हवाले से बात की गई। पीपल्स पार्टी आइन में दिए गए वक्त पर इंतखाबात की हिमायत करती है। एलानिया में कहा गया है कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सानिया 11 सेक्टर को 11 साल मुकम्मल हो गए। सानिया 7 साल पहले 2012 को हुआ। बर्फानी तोदा गिरने से 129 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए थे। 11 का शुमार दुनिया की बुलंद तरीन दिफाई चोटियों में होता है। सानिया के वक्त सियाचिन ग्लेशियर पर नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री बटालियन की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर कर रहे थे। मेजर्स का एक दस्ता भी उनके हमरा था। 7 अप्रैल 2012 को एक बड़ा तूफानी तोदा उनकी यूनिट पर आ गिरा, जिससे 129 फौजी शहीद हो गए। बुलंद चोटी और ख़राब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ करना इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन पाक फौज ने 13,000 फुट की बुलंद चोटी पर इमदादी ऑपरेशन किया और 7 शोहदा के अलावा तमाम शोहदा के जस्तिखा की वर्षा के हवाले किए। ये मिशन पूरा साल जारी रहा। और लाहौर हाई कोर्ट ने ईद तक मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है। स्मॉग से तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने ईद तक मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी।